CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आप सबका इस चुनाव प्रचार की आखिरी प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से आपके साथी चुनाव प्रचार में भी कहीं न कहीं गए होंगे, पर जो साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ आपसे सामूहिक तौर पर 3 बातें कहना चाहते हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी आए। 2024 में ना प्रधानमंत्री आए, ना गृह मंत्री आए। पिछले 10 साल से भारत सरकार 2 ही आदमी चला रहे हैं और ये साफ साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ की सीट के ऊपर अपनी पराजय स्वीकार कर दी। दूसरा, हमने आपको तकलीफ इसलिए दी कि परसों इसी मंच से मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से यह कहा था कि 11 बजे हम उनका यहां पे प्रतीक्षा करें। हम सब लोग 11 बजे यहां पे हाजिर हैं। मैंने पीयूष गोयल जी का बयान पढ़ा आज अखबार में। पीयूष गोयल जी की जो पिछले 5 साल लोकसभा में पिटाई हुई है, शायद उससे उभर नहीं पाए और जो उनकी उत्तेजना थी और अहंकार था, वो कल उनके मुख से टपक रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति संवाद का ही आधार पे खड़ा है और जो व्यक्ति संवाद करने के लिए तैयार ना, वो व्यक्ति क्या इस लायक है कि उसको चंडीगढ़ की प्रतिनिधि करने के लिए लोकसभा में भेजा जाए। मैं ये चंडीगढ़ की जनता के विवेक को छोड़ूंगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में पूरी इंडिया अलायंस ने एकजुट होकर काम किया। हमारे चुनाव प्रचार में श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री भूपेंद्र हुड्डा, श्री कपिल सिब्बल और शशि थरूर, अनेकों लोग इस चुनाव, भूपेश बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, राहुल जी से मिलने का मौका मिला। श्री राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में आए क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनकी गोष्ठी में शामिल होने गए वो सारे चंडीगढ़ से ही थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से। सो इंडिया अलायंस के सारे नेता इस चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और ये एक संकेत देता है कि जो ये गठबंधन बनाया गया, ये गठबंधन जमीनी तौर पर पूरी तरह से सफल सिद्ध हुआ है। मैं लकी जी से कहूंगा और आलूवाली जी से कहूंगा कि अगर वो 2 शब्द कहना चाहें, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो। एक आखिरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे बहुत से मंडी के साथी सुबह आए थे इधर से मिलने के लिए। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया। मैं उनको आपके माध्यम से खास तौर पे कहना चाहता हूं कि
मंडी की जो भी समस्याएं हैं उसको हम प्राथमिकता पे जरूर हल करें। धन्यवाद सभी का। आप सभी जानते हैं कि आज आखिरी दिन है प्रचार का और शाम 6 बजे प्रचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आज हमने आखिरी दिन प्रचार के शाम को 5 बजे गुरुद्वारा नानकसर के सामने जो पार्किंग है वहां से लेकर जो 19 सेक्टर है वहां पर जाना है उसके लिए। और ये हमारा जो मार्च है ये संविधान बचाओ महंगाई बेरोजगारी भगाओ मार्च है इसका नाम। और इसके अंदर हमारे कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, लेफ्ट पार्टीज के और भी जितने छोटे दल हैं जो इंडिया अलायंस के साथी हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। और ये हमारा आखिरी, क्योंकि हमने जो चुनाव का नामांकन की शुरुआत की थी तब भी मनीष जी ने और हमारे साथियों ने संविधान की किताब हाथ लेकर ये चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। आज भी लड़ाई वही है, आखिरी दिन भी संविधान बचाने की, देश से महंगाई भगाने की, बेरोजगारी खत्म करने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की। और जिस तरह का माहौल देश के अंदर अराजकता का फैला है, भाई भतीजावाद हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, चंद लोगों को मदद की जा रही है, गरीब को और गरीब किया जा रहा है, ये चुनाव सारा इन्हीं मुद्दों पर लड़े हैं। और आपके सामने पिछले चुनाव के दिनों में बहुत सी रैलियां हुई, बहुत हुआ। कुछ साथी जैसे हरीश रावत जी उत्तराखंड से आए, कुछ नाम छूट गए, और बहुत मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम आए, ऐसे बहुत मंत्री कई प्रदेशों के, मध्य प्रदेश वगैरह के कुछ पूर्व मंत्री, कुछ और राजस्थान से साथी, बहुत से लोग आए जो चुनाव प्रचार के अंदर हमारा साथ दिया। हम चंडीगढ़ की जनता का, चंडीगढ़ के वोटर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार के अंदर उन्होंने पूरा सहयोग हमें दिया। जहां भी मनीष जी गए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर भरपूर समर्थन मिला। और खास तौर पर आपने 2 बड़े प्रोग्राम हमारे देखे, एक प्रियंका गांधी जी की रैली का और दूसरा केजरीवाल जी का। दोनों ही प्रोग्राम ऐतिहासिक थे और आज तक के चंडीगढ़ के इतिहास में इनका जिक्र जब भी कभी चुनाव होगा इनका जरूर होगा, क्योंकि ना कभी इतना बड़ा प्रोग्राम किसी लीडर का हुआ। योगी जी भी आए, नड्डा जी भी उसी ग्राउंड में आए, 2000 लोग नहीं थे, आपके सामने की बात है, और कुर्सियां खाली पड़ी थी। वहीं प्रियंका जी का उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा क्राउड था। और उसके अंदर भी आप देखो, एक होता कि नीरस जो लोग होते हैं, वो आके जो श्रोता होते हैं वो नीरस होते हैं। जिस तरह का माहौल था, जिस तरह लोगों के अंदर चार्ज एटमॉस्फेयर था, उससे सारा कुछ आगे की कहानी पूरी तरह से बयां होती है कि चंडीगढ़ की सीट का रुख किस तरफ हो रहा है। मनीष जी ने मुझसे पहले बोलते बता ही दिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चंडीगढ़ में ना आना एक तरह से हार कबूल करना है, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने वोट मांगी थी, वो कहा था कि किरण खेर को नहीं मुझे वोट दीजिए। इस बार तो टंडन साहब के लिए वोट भी मांगने नहीं आए, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री। तो आप सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद कि आपने इस पूरे प्रचार के दौरान बिल्कुल अनबायस्ड होके बहुत अच्छे ढंग से जो कवरेज की, आपने जो अपनी स्पेस हमें अपनी अखबारों में, चैनलों में, जहां भी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में जहां भी दिया, उसके इंडिया अलायंस पूरी तरह से आपका शुक्रगुजार है। अगले 2 दिन चुनाव के रह गए। हमारी पार्टी पूरी क्या कहते हैं, बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से ये चुनाव लड़ी है। आगे भी हम बिल्कुल शांति मेंटेन करके रखेंगे, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे। और ना हमने कोई ऐसा मुद्दा उठाया, ना कोई निजी चिट्टाकशी की, ना पर्सनल अटैक किया, और इस चुनाव को साफ सुथरा रखा। और उम्मीद है कि बाकी सारे भी ऐसे करें। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।